आखिर क्यों भारत आग के गोले की तरह जल रहा है? क्यों भारत की गर्मी ने सऊदी अरब, ओमान और अफ्रीका के कई सारे देशों को भी पीछे छोड़ दिया? और वो कौन सी वजह है कि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है? जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम बस शुरू ही हुआ है, लेकिन इसका कहर देखकर तो लग रहा है कि इस बार गर्मी जीने नहीं देगी। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हीट वेव की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है। दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना खत्म नहीं हुआ और गर्मी इस कदर हावी हो रही है कि हर कोई हैरान है, परेशान है। ऊपर से गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत का हर 4 में से 3 नागरिक फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, कोई सड़क किनारे सामान बेचता है, तो कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। इस तरह के कई सारे लोग आपको खुले आसमान के नीचे काम करते हुए मिल जाएंगे, और ये सब कुछ दोपहर के समय तपती गर्मी में होता है। गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है और लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, जिस वजह से जीडीपी पर सीधा असर पड़ता है। और आंकड़ों के अनुसार 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर असर 2.5 से 4.5% तक होगा, यानी कि $126 बिलियन हर साल सिर्फ गर्मी के कहर की वजह से भारत को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा पाए तो इतने बड़े अमाउंट में जो पैसा है वो एजुकेशन से लेकर डिफेंस तक अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, जो देश को कामयाबी की ओर ले जाएगा। पर दोस्तों, सिर्फ हमारे सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश के लीडर्स ये बात ऑलरेडी जानते हैं, पर क्लाइमेट चेंज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी को भी पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली। आप खुद ही देखिए, सोनम वांगचुक सर लद्दाख में बैठकर पिछले 2 महीने से चिल्ला चिल्लाकर सबको यही बता रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के बजाय उन पर सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति किसी की भी सगी नहीं होती। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब कुछ प्रकृति के लिए बेफिजूल है। उसका तो सीधा सा उसूल है, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आपको बता दें, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा, उस लिस्ट में तीसरा नंबर भारत का है। अब भारत बाकी चीजों पर चाहे जितना आगे निकल जाए, लेकिन यहाँ पर आगे आने का मतलब है सीधा मौत को गले लगाना। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि गर्मी क्या है, क्या हो गया गर्मी से, कुछ महीनों में चली जाएगी, हमारे पास तो एयर कंडीशनर है, उसमें कहाँ गर्मी लगती है। पर दोस्तों, एसी से गर्मी कम नहीं होती, बल्कि उल्टा एसी से गर्मी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और भारत में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से आती है, जिसे जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज करते हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, जिस वजह से और ज्यादा हीट वेव आती है। अब कई लोग सोचेंगे ये हीट वेव होती क्या है और आती कहां से? तो दोस्तों, क्या कभी आप किसी कमरे में बैठे हैं जहां बाहर से हवा आती जाती नहीं है? ऐसे कमरे में पसीने छूटने लगते हैं। असल में हीट वेव तब बनती है जब किसी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाते हैं, और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और इस एरिया से निकल नहीं पाती। यानी कि जिस तरह कमरे में गर्मी भर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, ठीक वैसे ही पूरे एरिया में होता है, क्योंकि उस पूरे एरिया हाई प्रेशर एरिया में विंड पास नहीं हो पाती और जो हीट है वो भी ट्रैप हो जाती है। दोस्तों, हीट वेव गर्मी, सर्दी, बारिश की तरह कोई सीजन नहीं होता, बल्कि एक कंडीशन है, और ये तभी डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चला जाता है। वैसे दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब गर्मी लगती है तो काम करने का भी मन नहीं करता और ना ही मूड सही रहता है। ये आपका ही नहीं बल्कि हर इंसान का हाल है।
जहाँ हर कोई गर्मी से परेशान हो जाता है। ठंड में लोग कपड़े पहन लेते हैं, आग जला लेते हैं और मजे से ठंड बिताते हैं, लेकिन गर्मी में बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम भारत में बढ़ते टेम्परेचर को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अमेरिका जैसे ठंडे देशों को कॉपी करना बंद करना होगा, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होता है। वहाँ पर कांच की बिल्डिंग होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के शहरों में अगर कांच की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी जाए तो रिफ्लेक्शन की वजह से और ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमें तो सिंगापुर जैसे देश से सीखना चाहिए, जहाँ पर टेम्परेचर हमारे जैसा ही है। और वहाँ पर जब आप बिल्डिंग्स देखोगे ना, तो वो बिल्डिंग कम और वर्टिकल गार्डन ज्यादा होती है, जहाँ कम से कम जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग के अंदर हरियाली होने से न केवल आसपास का माहौल ठंडा रहता है, बल्कि ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। दोस्तों, अगर हमें गर्मी को मात देना है तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाना होगा, क्योंकि हम जितने पेड़ ज्यादा लगाएंगे उतनी हरियाली आएगी, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी, जिसकी वजह से गर्मी का असर कम हो जाएगा। आपने अक्सर ही देखा होगा, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, जहाँ अगर कोई जंगल है वहाँ पेड़ों की हरियाली और हवा से लहराते पत्तों की वजह से माहौल भी ठंडा हो जाता है, और इस ठंडी हवा की वजह से हमें अच्छा फील होता है। और सिर्फ पेड़ लगा कर रखने से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम बिजली का इस्तेमाल करना होगा ताकि पोल्यूशन कम फैले। और दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है, हम प्रकृति से जो कुछ भी लेते हैं हमें उसे वापस करना चाहिए। इंसान होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, कम से कम उतना ऑक्सीजन क्रिएट करने भर का पेड़ तो हमें लगाना चाहिए, ताकि प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो हीट वेव और ज्यादा रौद्र रूप दिखाएगी। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी गर्मी के कहर से खुद को बचा सके। बाकी वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।